नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल पर। आज रोजाना की तरह मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ अपनी एक पेशकश लेकर, और ये पेशकश है एक विषय। और कैसा विषय? जैसा कि मेरा पिछले वीडियो में भी था, किसी अंधविश्वास पर से पर्दाफाश करना। हालांकि आने वाले समय में, वर्तमान समय में कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे अंधविश्वासों से पर्दाफाश करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वो बात देख लेते हैं, वो वीडियो देख लेंगे, फिर चलने देंगे, परंतु हम समाज में कोई कदम नहीं उठाते। तो स्पेशली मेरा जो इन वीडियोस को बनाने का मकसद है वो कोई लाइक्स कमाना, कोई व्यूज कमाना नहीं है, बल्कि और ना ही अपने इस यूट्यूब चैनल को ग्रोथ करने का ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि इस समय में हमसे जो हो सकता है हम वो करें, समाज में नई जागृति, नई चेतना लेकर आए और लोगों में फैले इस रूढ़िवादी अंधविश्वास को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं हम सब कुछ ना कुछ जो है ठोस कदम उठाएं। तो आज इसी अंधविश्वासों पर से पर्दाफाश करने की इस सीरीज में मैं एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ, और ये विषय है, क्या सुख दुख ग्रहों से होते हैं? तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। और हमेशा की तरह इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे पास फिर आज दो मित्रों की बातें हैं। तो कमल पूछता है, अच्छा भूत प्रेत योनि न सही, लेकिन सुख दुख ग्रहों के कारण तो होता ही है। नव ग्रहों का फल तो भोगना ही पड़ता है। ज्योतिष की बात तो झूठी नहीं हो सकती। ज्योतिष विद्या तो महीनों वर्षों आगे आने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आदि का हाल सच्ची बात बता देती है। तो इस सवाल को लेकर विमल जवाब देता है, सुख दुख ग्रहों के कारण नहीं होता है, अपने अपने कर्म फलों के कारण होता है। जितने भी ग्रह हैं वे न किसी को दुख देते हैं और न किसी को सुख देते हैं। समस्त ग्रह पृथ्वी पर अपना प्रभाव तो अवश्य डालते हैं, परंतु उस प्रभाव से जो सुख दुख मिलता है या वस्तुओं में जो परिवर्तन होता है वह उन वस्तुओं की अपनी ही अवस्था के कारण होता है। जैसे सूर्य ग्रह है, उसका प्रकाश सर्वत्र हो रहा है। अब एक वृक्ष पृथ्वी में लगा हुआ है, पास में ही दूसरा कटा हुआ पड़ा है। सूर्य की किरणें दोनों वृक्षों पर समान रूप से पड़ रही है, परंतु जो कटा हुआ पड़ा है वह सूख रहा है और जो जमीन में लगा हुआ है वह बढ़ रहा है। जब किरणें दोनों वृक्षों पर समान रूप से पड़ रही है तो एक वृक्ष में क्षीणता क्यों है और दूसरे में वृद्धि क्यों है? वही सूर्य का प्रकाश पत्थर पर पड़ रहा है, वही बर्फ पर पड़ रहा है, परंतु पत्थर में सख्ती आ रही है, बर्फ घुल रही है। उसी सूर्य के प्रकाश में स्वस्थ नेत्रों वाला व्यक्ति सुंदर सुंदर दृश्यों को देखकर प्रसन्न होता है, परंतु जिसकी आंख दुखनी आई है वही व्यक्ति सूर्य का प्रकाश दुखदाई प्रतीत हो रहा है। अब बताओ, उसमें सूरज ने कुछ कर दिया है? सूरज का क्या दोष है? जैसी जिस चीज की अवस्था है उसी के अनुसार उसमें परिवर्तन और हानि लाभ हो रहा है। देखो, ज्योतिष के दो अंग माने जाते हैं, गणित और फलित। जहां तक गणित का संबंध है वह सच्चा है और फलित अनुमान की चीज होने के कारण झूठा है। सूर्य ग्रहण या चंद्र गणित से संबंध रखते हैं, इसीलिए महीनों या वर्षों पहले बताए जा सकते हैं। सृष्टि के आदि से लेकर अनंत तक सूर्य चंद्र आदि का ग्रह अपना अपना कार्य नियम पूर्वक करते रहते हैं, इसीलिए उनका गणित बना हुआ है। ज्योतिष के विद्वान ग्रहों की गति का ज्ञान रखते हैं। उन्हें स्पष्ट पता चल जाता है कि अमुक समय चंद्रमा की छाया सूर्य पर या पृथ्वी की छाया चंद्र पर पड़ेगी, अतः अमुक समय में ग्रहण पड़ेगा। जिस चीज में भी नियम पूर्वक गति है उसके परिणाम का पता गणित से तत्काल हो जाता है। जैसी घड़ी में नियम पूर्वक गति है, बच्चा भी जिसे घड़ी देखना आता है फौरन कह देगा कि 12 बजने में अभी इतनी देर है। वास्तव में ज्योतिष गणित की विद्या है, लोगों ने उसमें फलित को जोड़कर बदनाम कर दिया है। कमल पूछता है, ज्योतिष जी जन्म पत्र लिखते हैं, जन्म कुंडली निकालकर नवग्रहों का हाल सुनाते हैं, जिस पर जो ग्रह खड़े होते हैं फौरन बता देते हैं। मैंने कई बार देखा है किसी पर शनि की छाया,
किसी पर 7.5, किसी पर मार्केश की दशा, किसी पर राहु केतु का कोप, कहीं पर दिशाशूल और कहीं योगिनी चक्र आदि का हाल खूब बताते हैं। यहीं तक नहीं, तेजी, मंदी, हानि लाभ, गढ़ा हुआ धन, रोजगार, हार जीत, लॉटरी, मुकदमा तथा भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बात बता देते हैं। क्या यह सब बातें सत्य नहीं है? विमल इसका जवाब देते हुए कहता है, मित्र तुम निश्चय पूर्वक जानो, यह सारी की सारी भ्रम में डालने की बातें हैं। लोगों ने कमाने का धूर्ततापूर्ण ढंग निकाला हुआ है और कुछ नहीं। भगवान की व्यवस्था के अनुसार जो भोग में है वह कभी नहीं टल सकता। ग्रह स्वयं किसी को सुख दुख नहीं देते क्योंकि वे जड़ हैं। सुख दुख तो कर्मों के कारण मिलता है। देखो, अन्य देशों की अपेक्षा भारत में अधिक ज्योतिषी है। यहाँ प्रत्येक कार्य में ग्रह और नक्षत्र देखे जाते हैं, परंतु फिर भी भारत सर्वाधिक दीनहीन और दुखी है। सब देशों से अधिक बेकारी और नंगे भूखे भारत में ही मिलेंगे। यह 2.5 करोड़ जो विधवाएं भारत में है, क्या संसार के किसी और देश में भी है? इनके विवाह पोथी पत्रा देखकर ही तो किए गए थे। राशि, वर्ग, लगन आदि सभी कुछ तो पंडित ने मिलवाए थे। फिर इतनी विधवाएं कैसे बन गई? ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ ने ग्रह मुहूर्त देखकर लगन रखा कि प्रातःकाल रामचंद्र की राजगद्दी होगी, परंतु कर्मों की गति अर्थात भोग ऐसा प्रबल निकला कि प्रातःकाल होते ही राम वनवासी हो जाते हैं, दशरथ प्राण छोड़ते हैं, रानियां विधवाएं होती है और सीता चुराई जाती है। इसी प्रकार ग्रहों के चढ़ने उतरने की बात भी बड़ी विचित्र है। देखो, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसकी परिधि 25,000 मील की है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा और भार में 3,33,432 गुना बड़ा है। यदि हम 100 मील प्रति घंटे की चाल से चलने वाले हवाई जहाज पर अहर्निशि चले तो पृथ्वी से सूर्य तक पहुंचने में 105 वर्ष लगेंगे। सूर्य से भी बड़े बृहस्पति आदि ग्रह आकाश में हैं। बहुत से ग्रह ऐसे हैं जिनका प्रकाश पृथ्वी तक आने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब सोचो, ऐसे ग्रहों का किसी पर चढ़ना कैसे संभव हो सकता है? और फिर मजे की बात यह है कि ग्रह चढ़े हुए हो तो लाला जी पर होते हैं, पर मालूम पंडित जी को होते हैं। किसी मनुष्य पर चींटी चढ़ जाती है तो उसे मालूम पड़ जाती है। सांप बिच्छू चढ़ जाता है तो मालूम पड़ जाता है। यदि हाथी घोड़ा चढ़ जाता है तो मालूम ही नहीं होता, बल्कि कचूमर निकल जाता है। परंतु इन जानवरों से असंख्यों गुने बड़े ग्रह ऊपर चढ़े हुए मालूम ही नहीं होते। यह कैसे आश्चर्य की बात है। वास्तव में यह कोरा ठगों का जाल है, इससे कोई सार नहीं। जो कुछ भोग और भाग्य में होता है वही मिलता है। दिशाशूल आदि भी ढोंग ही है। आज रेल और मोटरों ने सारा दिशाशूल तोड़ दिया। कल्पना करो, किसी का मुकदमा कोलकाता में चल रहा है। जिस दिन की तारीख है, पंडित ने कहा आज न जाओ, दिशाशूल है। यदि वह व्यक्ति उस रोज कचहरी में उपस्थित नहीं होता तो दिशाशूल जाकर क्या उसकी पैरवी करेगा? कदापि नहीं। एक सेठ का बंबई से तार आया, फौरन चले आओ, नहीं तो कई लाख का घाटा हो जाएगा। सेठ चलने को तैयार हुए। पुरोहित ने कहा आज का दिन ठीक नहीं। दूसरे दिन घर से निकले तो बिल्ली रास्ता काट गई। तीसरे दिन मोटर तक पहुंचे और चढ़ने ही वाले थे कि एक मनुष्य छींक बैठा। चौथे दिन घर से चलने लगे कि बंबई से तार आ गया कि आपके न आने से आपको 10 लाख रुपए का घाटा हो गया है। देखा मित्र, वहमों का कैसा भयंकर परिणाम निकला। जो ज्योतिषी गढ़ा हुआ धन और गुप्त बातों को बताने की बात कहते हैं उसको कोरा ठग समझना चाहिए। यदि पृथ्वी में गढ़े हुए धन को बता सकते हैं तो पृथ्वी में अरबों रुपयों की संपत्ति दबी पड़ी है। स्वयं ही क्यों न उखाड़ लिया करें। जियोलॉजी अर्थात भूगर्भ विद्या के विद्वानों को क्यों मत्थापच्ची करनी पड़े। यदि इन ज्योतिषियों को ही पृथ्वी के भीतर की सारी बातें मालूम हो जाया करे, क्यों नहीं थोड़े से रुपयों में ज्योतिषियों से ही काम चला लिया करे।
अतएव किसी व्यक्ति को इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अपने कर्म फल और ईश्वर की न्यायकारिता में अटल विश्वास रखकर बुद्धिपूर्वक शुभ कर्म करना चाहिए। यही मनुष्यता है। आगे आने वाले समय में ऐसे ही विषयों पर चर्चा होती रहेगी। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को एक बार पूरा देख लीजिए और संशय को स्पष्ट करें और ऐसे नए नए संशयों को ढूंढें और उन्हें आप स्वयं भी जो है क्लियर करने का कष्ट करें। और अगर आपको समाज में कुछ ऐसी चीजें होती दिख रही है तो कृपया उसके प्रति आवाज उठाइए और कुछ ना कुछ कदम उठाइए ताकि हमारे समाज में रूढ़िवादी सोच जो है इसका हल हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।